हमेशा यही चलता रहता है, तो फिर मैं ही शराफत का मुजाहरा करके चुप हो जाता हूँ। लेकिन शराफत का नाजायज़ फ़ायदा न नेशनल कॉन्फ्रेंस उठानी चाहिए, न कोई नेशनल पॉलिटिकल पार्टी उठानी चाहिए। मैं बड़े क्लियर टर्म्स में यहाँ कहना चाहता हूँ। मैं पहले ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से एक दरख्वास्त करूँगा कि हम सब बड़े एज में भी कम हैं, तजुर्बे में भी कम हैं, ख़ानदानों से नहीं आए हैं, ख़ानदानों के ख़िलाफ़ उठे हैं। हमें तो बताया जाता है कि ख़ानदानों की जो मोनोपोली है उसको कश्मीर की सियासत में ख़त्म करना है, लेकिन कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम का पार्ट है वो क्यों इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ से मिसलीड होती हैं, क्यों इन्हीं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो चोर और डकैत हैं उनसे मिसलीड होती हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का मेल है कहाँ पे? अगर मेल है तो वो सरे राम मेल करें, वो रास्ते पे अलायंस करें। पीडीपी ने एक अलायंस की बीजेपी के साथ, ओपनली की, पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने की, ओपनली की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर करती है वो चोरी छुपे कमरों में क्यों करती है? ओपनली करे ना। अगर किसी को ये शौक है कि वो एसएमसी को डिस्टेबलाइज करें और उसके लिए एनसी और बीजेपी एक अलायंस भी आपस में करे, खुदारा कीजिए, ओपनली कीजिए। मैं कह रहा हूं वसूख के साथ, मैं आपकी बैंड बजा के रख दूंगा शहर में। मेरे पास वो सबूत हैं आपके खिलाफ, इमरान साहब, और मेरे पास वो सबूत हैं आपके खिलाफ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3-4 कैंडिडेट तो इलेक्शन ही नहीं लड़ पाएंगे, और ऐसे ऐसे सबूत हैं कि आप उनके घर की तरफ नहीं देखेंगे। उसके बाद हमने पूरा 5-6 महीने एक एक्सरसाइज करके वी हैव रिसीव्ड सच horrendous, terrible and horrible proofs against National Conference and their sons and their leaders कि इंसान का दिल दहल जाता है वो बोलते बोलते, और उनको पता है वो हम सब की माँ और बहनें हैं, बच्चियां हैं। यहां पे कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर ये ना समझे कि मेयर कुर्सी या एसएमसी की इतनी कोई लालच होगी, या जुनैद मत्तू को या शेख इमरान को या यहां पे बैठे हुए साथियों को कि हम ब्लैकमेल होंगे। उसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। हर 6-7 महीने के बाद कोई 2 पैसे का आदमी जिसने उतने वोट लिए होंगे जितने घर में अफराद होते हैं, वो उठ के बोल देता है जी हम दस्तखत शुरू करने जाएं। तो करें ना दस्तखत। हमारे पास कितने दस्तखत हैं? हमारे पास तो 62 सिग्नेचर्स हैं इनकम्बेंट डिप्टी मेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। कोई कॉर्पोरेटर है वो वहां भी दस्तखत करे, यहां भी दस्तखत करे। शुड द आइडिया ऑफ इंडिया, शुड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बी टार्निश्ड एंड ब्लैकमेल्ड बिकॉज ऑफ पीपल जो ब्लैकमेल करने निकले? एक इल्जाम लगा जी बहुत सारा काम शहर के एक हिस्से में हुआ है, बेबुनियाद इल्जाम है। हमने जो प्रेजेंट किया मैग्नेमाइजेशन का प्रोग्राम 117-120 करोड़ का किया, हुआ टोटल 40 करोड़ का। अगर 120 में 40 का ही हम मैनेज कर पाए, द रियलिटी इज द एंटायर सिटी कांट बी कवर्ड इन 1 ईयर, इट विल बी कवर्ड इन 2 ईयर्स। ये कॉमन सेंस है। लेकिन मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं, क्या मुझे भी एज ए मेयर खानियार के ही कोचे ठीक करने हैं, हबा कदल के ही कोचे ठीक करने हैं? खानियार में ही अप्रैल में येलो टाइल लगानी है और अक्टूबर में रेड टाइल लगानी है? क्या श्रीनगर को हमें मफलूज रखना है? श्रीनगर को 70 साल तक जिनकी सड़कें नहीं बनी उनकी फिर भी नहीं सड़कें बनानी है। दूसरी बात है जी ग्रीन बेल्ट में सड़कें बनी। क्या निशात इश्वर ग्रीन बेल्ट नहीं है? डलगेट क्या डल लेक के बाउंड्री पे नहीं है? लेकिन अगर सैदा कदल और अशाई बाग में सड़कें बनती हैं, उस पे कुछ तंजीमें शोर उठाते हैं। उनका क्या कहने, उनका ये कहने का मतलब है कि इस शहर का जो अहले शिया भाई है उसको सड़क का हक नहीं है। लेक के इस तरफ अहले सुन्नी भाई रहता है, इस तरफ अहले शिया भाई रहता है। उसकी 70 साल से सड़क नहीं बनी, इसकी हर साल बनती है। तो वो बताए ना। मैं बड़ा क्लियरली आपको बताता हूं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, जो तोहमतबाजी है, ये ब्लैकमेल है, मॉनेटरी ब्लैकमेल है, नथिंग एल्स। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अपने लोगों से भी अपील करता हूं कोई ब्लैकमेल ना हो। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी अपील करता हूं कि वो इसके रूट्स पे जाए। आज से करीबन 3-4 महीने पहले ये बात आप सुनिए, हमारे पास रोते रोते एसएमसी में एक मेरे एसएमसी के कॉर्पोरेटर ही हैं, उनने रोते रोते 2 नौजवानों को मेरे पास लाया और पता चला कि उनने 3 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाले थे इनकम्बेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी मेयर के। मैंने कमिश्नर साहब को लाया, मैंने एसएसपी को फ़ोन किया, वहाँ पे एक मजिस्ट्रेट आए, वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ और हमने हवाला कर दिया। एसएचओ शहीदगंज ने इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट दी गवर्नमेंट को कि हमें ये जी बिल्कुल सही है, 3 लाख की रिश्वत अकाउंट में ली गई और ये हम फॉरवर्ड फॉर प्रोसिक्यूशन करते हैं। 1.5 महीने से उसमें कोई एक्शन नहीं है। उस सैलरी अकाउंट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिप्टी मेयर के 1 करोड़ 5 लाख की रिश्वतें ढूंढी गई। सरपंच आज 5,000 रुपए पे सस्पेंड होता है, 5,000 पे।
एक म्युनिसिपल कमेटी का चेयरमैन 1500 रुपए पे गया, 1,05,00,000 रुपए सैलरी अकाउंट में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के निकले हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन हुई है, अभी एक दो महीने पहले कंप्लीट हुई है। 1,05,00,000 रुपए निकले हैं, 30 लोगों ने बयान वहां पे अपने कलम बंद किए हैं। लेकिन सरपंच को आप 5,000 पे निकालते हैं, इनको वहीं रखना है।